अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 2 लौंग और एक नक्श का ऐसा ख़ास ये नक्श लेकर के हाजिर हुए हैं कि आप इसे बना करके अपने तकिए के नीचे रख लेना। फिर इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि जिस भी शख्स का नाम आप इस नक्श में लिख देंगे, जी हाँ दोस्तों, कोई भी शख्स है उसका नाम आप इसमें लिख देंगे और फिर इसको बना करके अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना। फिर जब सुबह उठ करके इसका करिश्मा और इसका कमाल अपनी आंखों से देखना। दोस्तों, जिस भी शख्स के लिए आप बनाएंगे वो शख्स आपके वश में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो शख्स आपके वश में होगा, आपकी हर बात मानने लगेगा। अगर आपका चाहे महबूब है, महबूबा है, बीवी हैं, शौहर हैं, जो आपकी बात नहीं मानते, आपका कहना नहीं मानते हैं, या जिनके दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं है, या पहले मोहब्बत थी लेकिन अब वो आपको छोड़कर जा चुके हैं, छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आपको फिर से उनको अपने पास बुलाना है। आप चाहते हैं कि उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, यानी कि आपको आपकी मोहब्बत हासिल हो जाए, मोहब्बत का सैलाब आ जाए। अगर शादी का वादा किया था, जो महबूब या महबूबा हैं, शादी का वादा किया था तो शादी भी कर ले। यानी कि आप जिस भी शख्स को चाहते हैं, कोई भी शख्स है, आपके वश में हो, आपकी बात मानने लगे, आपका कहना सुनने लगे, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा शख्स आ गया है, या कोई भी मैटर है किसी भी तरह का, या आपके महबूब या महबूबा, बीवी, शौहर पर किसी ने जादू कर दिया है, बंदिश करवा दी है, जिस वजह से वो आपकी बात नहीं मानते, आपका कहना नहीं सुनते हैं, बस आप इस नक्श को बना लेना। 2 लौंग लेना है और फिर इस नक्श को तैयार करना है और तकिए के नीचे रख कर के सो जाना है। सिर्फ 1 दिन करना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन करना है। 1 दिन में ही इसका पूरा कमाल, इसका पूरा असर अपनी आंखों से देखना। दोस्तों, इस नक्श को हर कोई बना सकता है, चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी शख्स इस नक्श को बना सकता है। और दोस्तों, इसे किसी भी दिन बना सकते हैं, आज कल परसों किसी भी दिन आप इस नक्श को बना सकते हैं, लेकिन आपको रात के वक्त में ही बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, रात के वक्त में ही आपको इस नक्श को बनाना होगा, लेकिन पाक साफ बावजू हो करके ही बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि आप बना किसके लिए रहे हैं। आप या तो महबूब के लिए बनाएंगे, महबूबा के लिए बनाएंगे, जो आपको छोड़कर जा चुका है या छोड़कर जा रहा है या किसी और से शादी कर रहा है, तो उसकी यानी कि वो आपका हो जाए, आप उसे हासिल करना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, या तो आपकी बीवी है या शौहर हैं, वो उनको आपको अपने वश में करना है। तो बस आपको क्या करना होगा कि किसी भी दिन, किसी भी वक्त में पाक साफ बावजू हो करके, जी हाँ दोस्तों, किसी भी वक्त से मुराद ये है कि रात के किसी भी वक्त में सोने से पहले। अब क्या करना है, रात का वक्त जैसे कि मगरिब के बाद होता है, तो मगरिब के बाद से लेकर के सोने से पहले पहले आपको ये बनाना होगा। और जब आप इसको बना रहे हैं तो आपको किसी से हरगिज़ नहीं बताना कि हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आप पाक साफ बावजू हो जाएं, उसके बाद में आपको एक स्केच या मार्कर ले लेना है। पेन पेंसिल नहीं लेना, बल्कि स्केच और मार्कर लेना है। दोस्तों, इसकी वजह यह है क्योंकि जो स्केच होता है इसमें कलर होता है, रंग होता है, इसी वजह से इसको लेने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको किसी भी कलर का ले सकते हैं, कोई भी कलर, लाल, पीला, काला, किसी भी कलर का आप ले लें। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको एक स्केच लेना है,
2 लौंग लेने हैं और आपको एक कोरा कागज ले लेना है। बस आपको इस तरीके का ये सामान ले लेना है। अब करना क्या है, चाहे मर्द हो या औरत, जिस भी शख्स के लिए बना रहे हैं, अब आप तवज्जो से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 2 लौंग को आपको साइड में रख देना है। जी हाँ दोस्तों, साइड में पहले आप 2 लौंग रख दें और सबसे पहले आपको नक्श को कंप्लीट करना है, यानी कि आपको इस नक्श को बनाना होगा। सबसे पहले आप क्या करें, एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं और फिर आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए इस नक्श को बनाना शुरू करें और अपने महबूब, महबूबा या बीवी, शौहर जो भी हैं, उनका ख्याल आप अपने दिल दिमाग में ज़रूर रखें। फिर आपको सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से पहले आपको एक लाइन खींचनी है। आप स्केल पटरी रख कर के भी सीधी लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद में आपको एक लाइन यहाँ से खींचनी है और एक लाइन यहाँ से खींचनी है और एक लाइन यहाँ से खींच लेनी है, यानी कि इस तरीके का आपको एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद में अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपको इसके अंदर खड़ी 3 लाइन खींचनी है। 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन। आपको खड़ी 3 लाइन खींचनी है और 3 लाइन बेड़ी भी खींचनी है। 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये नक्श कंप्लीट बना लेना है। देखिए दोस्तों, ये कोई मामूली या आम चीज़ नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इसको बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है कि इन खानों को फिल करना है। अब जैसे जैसे जो हम लिखेंगे, सेम आपको उसी तरीके से चीज़ को भी लिखना होगा। सबसे पहले आपको इस खाने में लिखना है 15, 15। दोस्तों, ये कोई आम गिनती नहीं है, बहुत ही पावरफुल वाली गिनती है। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे 1 2 2 1। जी हाँ दोस्तों, 1 2 2 1, 1 2 2 1। इतना लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पर लिखना है 5 6 56, यानी कि 5 और 6। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है 19, 1 9, 1 9 19। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है 6 7 9 0, यानी कि 6 7 9 0, 6 7 9 0। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है 1 3 7 2, 1 3 7 2। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है 9 और 1 91। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है 2 6 9 2। जी हाँ दोस्तों, 2 6 9 2। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। जब इतना आप लिख लें, अब आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सिर्फ 81 लिखना है, 81। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है 9, फिर 8 2 3, 9 8 2 3। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर लिखना है 1 0 1, 1 0 1। इतना लिखने के बाद में अब यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है 66, यानी कि 6 6 66। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आना है। जब आप ये नक्श बना रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो आपको यानी कि जिस भी शख्स के लिए बना रहे हैं, उसका ख्याल, उसका तसव्वुर दिल और दिमाग में होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको लिखना है 5 6 7 3, 5 6 7 3। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है 3 और 6 और 7, बस 3 डिजिट यहाँ पे लिख लेनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको लिखना है 6 0 1, यानी कि 6 0 1। इतना लिखने के बाद में यहाँ पे आपको इस तरीके से कट्टम बना देना है। बस इतना आपको लिखना है। लेकिन अभी ये आपका मुकम्मल नहीं हुआ है। इसको लिखने के बाद में
पहले ये इतना पूरा डिजिट आपको लिख लेना है, इस तरीके से ये पूरा आपको बना लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। आपका जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है। किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, मराठी, जो भी लैंग्वेज है आप उसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना नाम ऊपर लिखना है और नीचे आपको अपने शौहर हैं तो शौहर का नाम, महबूब है तो महबूब का नाम, बीवी है तो बीवी का नाम, जो भी है उनका पूरा नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। याद रखें, पुकारने वाला नाम हरगिज़ नहीं लिखना, बल्कि जो भी ओरिजिनल नाम है, जो उनका मेन नाम है, आपको पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है। बस आपको इस तरीके से बनाना है। उसके बाद में आपको इसको साइड में रख देना है। अब आपको क्या करना है, आपने जो 2 लौंग लिया हुआ था उन 2 लौंग को आपको ले लेना है। 2 लौंग को लेने के बाद में सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक याद है देख करके, या कोई सी भी दुरूद पाक आपको सबसे पहले 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आपको 100 बार 100 टाइम्स आपको पढ़ना है या अजीज़ू, या अजीज़ू। जी हाँ दोस्तों, या अजीज़ू को आपको पूरा का पूरा 100 बार पढ़ना है। हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, या अजीज़ू। इसको आपको पूरा का पूरा 100 बार पढ़ना है। ना ही आपको एक बार कम पढ़ना है और ना ही एक बार ज़्यादा पढ़ना है। इसको पूरा 100 बार पढ़ने के बाद में फिर आपको आखिरी में कोई सी भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेनी है। आखिरी में 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। इतना पढ़ने के बाद में आपको एक लौंग उठाना है और इसके ऊपर आपको दम कर देना है, यानी कि इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में आप इसको साइड में रख दें। फिर आपको क्या करना है कि आपको दूसरा लौंग लेना है और फिर से इसी वजीफे को पढ़ना है। सबसे पहले 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें, फिर 100 बार या अजीज़ू या अजीज़ू इस तरीके से पढ़ लें और फिर आखिरी में 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। फिर आपको दूसरे लौंग पर अच्छी तरह से फूंक मार देना है, यानी कि दम कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपने ये जो नक्श बनाया हुआ था, ये नक्श लेना है और इन 2 लौंग को आपको यहाँ पर रख देना है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पर रख देना है और फिर आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए इसको मोड़ना है, यानी कि फोल्ड करना है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, अब जब आपने एक बार इसको मोड़ दिया तो अब आपको इसको हरगिज़ खोलना नहीं है दोबारा, और इस तरीके से मोड़ना है कि लौंग गिरने ना पाए। अब मोड़ने में आप किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें। बस ध्यान रखें कि आपका जो लौंग है वो गिरना नहीं चाहिए। बस आपको इस तरीके से या किसी भी तरीके से इसको मोड़ लेना है। और यहाँ पर इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि जब आप मोड़ रहे हैं तो बहुत कस के हरगिज़ नहीं मोड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कस के मोड़ देंगे तो यहाँ से कागज़ फट सकता है और आपका नक्श ख़राब हो जाएगा, आपका लौंग गिर भी सकता है। तो फटना नहीं चाहिए, बल्कि आपको एकदम तवज्जो के साथ में अच्छी तरह से मोड़ देना है। अब आप चाहे तो यहाँ पर टेप भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खुलने ना पाए उसके लिए आप टेप वगैरह भी लगा सकते हैं। बस अब आपका ये नक्श बन करके तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको जब आप सोने के लिए जाएं तो इसे आपको अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। जब आप तकिए के नीचे रख करके सो जाएंगे, फिर जब आप सुबह उठ करके देखेंगे तो जो भी फजीलत हमने आपको बताई है, यानी कि वस में होगा, हर बात मानेगा, मोहब्बत हासिल होगी, मोहब्बत का सैलाब आएगा, वो आपको मिलने लगेगी। अब आप सोचेंगे कि
कि जब हम क्या इसको मतलब सुबह उठेंगे तो उसके बाद में इसको करना क्या है। तो दोस्तों अभी भी आपका ये अमल पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है। जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो आपको करना ये है कि इसी तरीके से इस नक्श को या तो आपको मिट्टी में इसे दफन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, किसी मिट्टी में, यानी कि आपको कोई मैदान में, कब्रिस्तान में, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक बाल्टी या डब्बा वगैरह ले सकते हैं और उसमें मिट्टी भर करके आप इसको दफन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको दफन नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीका ये भी है कि आप इसको समंदर में, दरिया में, कुएं में या तालाब में भी डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप इसको दफन नहीं कर देते हैं या दरिया में, कुएं में नहीं डाल देते हैं तब तक ये पूरा अमल मुकम्मल नहीं होगा। तो बस आपको इस तरीके से इसको बना लेना है। फिर उसके बाद में इसका कमाल, इसका करिश्मा आपको अपनी आँखों से मिलेगा। यानी कि जैसे ही आप इसको बनाएंगे तकिए के नीचे रख कर के सो जाएंगे, जब सुबह उठेंगे तो इसका कमाल, इसका असर शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको दफन कर देंगे या पानी में डाल देंगे तब इसका पूरा का पूरा असर आपको अपनी आँखों से खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। किसी को फिर कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़ेगी। बस जो भी फजीलत हमने बताई है वो सब की सब आपको हासिल हो जाएगी। तो दोस्तों बस आपको करना यह है कि चुपचाप आप इस अमल को बना लें, इस नक्श को बना लें, फिर उसके बाद में इसका करिश्मा देखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस नक्श को ज़रूर बनाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।